हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी और रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स आपके साथ शेयर किया था हमने क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में, जहाँ पर आपके साथ चैप्टर की इंट्रोडक्शन की गई थी, साथ में खनिज किसको कहते हैं और खनिजों के प्रकार, जिसमें कि हमने धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज के विषय में बात करी थी। धात्विक खनिज को हमने 3 पार्ट्स में बांटा था, जो थे लौह धातु, अलोह धातु, बहुमूल्य खनिज। वहीं पर अगर हम अधात्विक खनिज की बात करें तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चुनाश, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर, ये सभी अधात्विक खनिज के एग्जाम्पल होते हैं। ऊर्जा संसाधन में आपको कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, इन सभी के विषय में आपके बारे में बताया गया था। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी रेड होल के बारे में, साथ में हर खनिज के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, रेड होल क्या है? रेड होल खनन तो भारत में क्या है कि मोस्टली जो हमारे खनिज संसाधन हैं उन पर वो राष्ट्रीयकृत है, अर्थात वहाँ उन पर जो प्रॉपर इनका जो निष्कर्षण होता है वो सरकारी अनुमति के बिना नहीं हो सकता है। लेकिन उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदाय पर होता है, जैसे कि जोवाई व चेरापूंजी में। 2 जगह के नाम स्पेसिफिकली लिए जा रहे हैं। जोवाई व चेरापूंजी में जो कोयले का खनन होता है वो परिवार के सदस्य द्वारा होता है। तो जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है। वो जो लंबी और संकीर्ण सुरंग होती है उसी को कहा जाता है रेड होल खनन। तो यहाँ से हमें 2 फैक्ट पता चले कि रेड होल खनन कहाँ पर किया जाता है, जोवाई और चेरापूंजी में, और दूसरा जोवाई चेरापूंजी में जो परिवार के सदस्यों द्वारा एक सुरंग के रूप में जो खनन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, रेड होल खनन। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो प्रायद्वीपीय चट्टानें होती हैं उसमें कोयला, धात्विक खनिज, अभ्रक खनिज के भंडार संचित हैं, यानी कि वहाँ पर ये एक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लौह खनिज, अब बात करते हैं हम लौह खनिज की। तो जो लौह खनिज होते हैं वो धात्विक खनिज है, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर के बारे में। तो जो लौह अयस्क होता है वो औद्योगिक विकास की रीढ़ है। आपको पूछा जा सकता है कि औद्योगिक विकास की रीढ़ क्या है, तो उसका आंसर होगा आयरन ओर या फिर लौह अयस्क। लौह अयस्क को अगर हम देखें तो 2 प्रकार के होते हैं, एक मैग्नेटाइट और दूसरा हेमेटाइट। यहाँ पर जो सबसे अच्छा सर्वोत्तम प्रकार का जो होता है वो होता है मैग्नेटाइट, जिसमें लौहांश लगभग 70% पाया जाता है। और जो मैग्नेटाइट होता है उसमें सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। वहीं और इसमें सबसे ज़्यादा चुंबकीय गुण होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें हेमेटाइट की, तो इसमें जो लोहे की मात्रा कुछ कम पाई जाती है मैग्नेटाइट की अपेक्षा, लगभग 50 से 60% तक। लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क हम इसको बोलते हैं, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा औद्योगिक मामलों में कौन सा लौह अयस्क यूज़ होता है, वो होता है हेमेटाइट। और अगर पूछा जाए कि सर्वोत्तम प्रकार का कौन सा है, तो उसका आंसर होगा मैग्नेटाइट, जिसमें कि 70% लोहांश पाया जाता है और चुंबकीय गुण भी मैग्नेटाइट में ही ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं हम लौह अयस्क की पेटियों की, कि भारत में लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इससे रिलेटेड जो हमारी पेटी है वो पहली हमारी उड़ीसा और झारखंड पेटी, दूसरी हमारी दुर्ग बस्तर पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, तीसरी है बलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलू तुमकुरू पेटी, और 4th है महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो चलिए डिटेल में इन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो है हमारी उड़ीसा झारखंड पेटी। जो उड़ीसा झारखंड पेटी है उसमें हेमेटाइट,
मयूरभंज व केंदुझर झीलों में बादाम पहाड़ खदानों में निकाला जाता है। आपको याद रखना है कि जो उड़ीसा झारखंड पेटी है उसमें हेमेटाइट जो है, स्पेशली हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क पाया जाता है। वहाँ पर 2 स्पेसिफिक जगह हैं, एक है मयूरभंज और दूसरा है केंदुझर झीलें। ठीक है, वहाँ पर बादाम पहाड़ खदानों में जो है हेमेटाइट लोहा अयस्क निकाला जाता है। बात करते हैं दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी की। तो जो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी है, ये पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी? महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जो बेलाडीला की पहाड़ी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बेलाडीला की पहाड़ी कहाँ पर पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। तो जो छत्तीसगढ़ का एक बस्तर जिला है, वहाँ पर जो बेलाडीला पहाड़ी है उसमें भी अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो लोह अयस्क होता है वो विशाखापत्तनम पत्तन से, ठीक है, जो विशाखापत्तनम पोर्ट है वहाँ से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमें क्या पता चला कि जो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी हैं उनका जो लोह अयस्क होता है वो विशाखापत्तनम के थ्रू जापान और दक्षिण कोरिया, 2 कंट्रीज़ हैं, जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। ठीक है, तीसरा है हमारा बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु। ठीक है, तीसरा कौन सा है? एक बार फिर से रिपीट कीजिए, बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु। तो ये जो बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु की पेटी है, यह पेटी कर्नाटक में है। आप एक बार फिर से रिपीट करा रही हूँ मैं, बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरू पेटी। तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। एक्चुअली क्या है कि जो कर्नाटक में पश्चिम घाट है उसमें अवस्थित कुद्रेमुख के खाने 100% या निर्यात की इकाई है। तो एक और पॉइंट हमें यहाँ से क्या पता चला कि कौन सी ऐसी खाने हैं जो कि 100% निर्यात की जाती हैं, वो है कुद्रेमुख की खाने, जो कि किसके लिए फेमस है? आपके आयरन ओर के लिए। दूसरा फोर्थ जो हमारी पेटी है वो है महाराष्ट्र गोवा पेटी। ठीक है, कौन सी है? महाराष्ट्र गोवा पेटी। जो महाराष्ट्र गोवा पेटी है, आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, ये गोवा और महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है। आपको पर्टिकुलर जिले का नाम यहाँ पर याद रखना है। जिला कौन सा है? रत्नागिरी। तो रत्नागिरी जिले में स्थित है महाराष्ट्र गोवा पेटी। वहीं महाराष्ट्र गोवा पेटी का जो पतन है वो मारमा गाँव है। मारमा गाँव पतन से वहाँ पर जो है आयरन ओर को निर्यात किया जाता है। और मारमा गाँव पतन कहाँ पर है? मारमा गाँव पतन गोवा में है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि हमने यहाँ पर भारत में पाई जाने वाली जो लोह अयस्क की पेटी हैं वो 4 पेटियाँ करी। पहली थी उड़ीसा झारखंड पेटी, दूसरी थी दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, तीसरी थी बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरू पेटी, और फोर्थ थी हमारी महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो जो हमारी उड़ीसा झारखंड पेटी थी वो किसके लिए? हेमेटाइट किसमें? लोहे अयस्क के लिए इम्पोर्टेंट फेमस थी। जो 2 जगह वहाँ पर दी गई थी, स्पेसिफिक नाम थे जिनके, एक था मयूरभंज और दूसरा था केंदुझर। अगर हम दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी की बात करें तो ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की थी। और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में बेलाडीला जो पहाड़ी है वहाँ पर बहुत अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट जो है लोह अयस्क पाया जाता है। और महाराष्ट्र गोवा पेटी कौन से ज़िले में है? महाराष्ट्र और गोवा के रत्नागिरी ज़िले में, जहाँ से मारमा गाँव पतन से निर्यात किया जाता है। और मारमा गाँव पतन आपको बताया गया कि मारमा गाँव पतन गोवा में है। अब बात करते हैं मैग्नीज़ की। मैग्नीज़ जो मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में यूज़ होता है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या आया कि जो मैग्नीज़ है उससे बेसिकली किसका विनिर्माण किया जाता है? इस्पात का। इसका प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। यहाँ पर हम बात किसके लिए कर रहे हैं? मैग्नीज़ के लिए। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में जो उड़ीसा राज्य है, कमेंट बॉक्स में आप लोग उड़ीसा की कैपिटल बताएंगे। तो जो उड़ीसा राज्य है
वो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो एक फैक्ट हमें क्या पता चला, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, उड़ीसा। अब बात करते हैं हम अलोह खनिज में। अलोह खनिज में हम बात करेंगे तांबे की। तो जो तांबा होता है वो धातवर्धीय होता है, यानी कि मैलेबल होता है, तन्य और ताप सुचालक होता है, और इसकी इसी गुणों के कारण इसका जो अधिकतर प्रयोग होता है वो बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बालाघाट खदानें हैं। ठीक है, बालाघाट खदानें कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानों में 52% तांबा उत्पन्न होता है। वहीं पर बात करेगा झारखंड की, तो झारखंड में सिन्नभूम जिला, सिन्नभूम जिला कहाँ पर है, झारखंड में। झारखंड का जो सिन्नभूम जिला है वहाँ पर भी तांबे का मुख्य उत्पादक राज्य है। और तीसरा कौन सी जगह पर आपका तांबा पाया जाता है, वो है राजस्थान का खेतड़ी खदानें। तो यहाँ पर जो हमने तांबे के लिए तीन राज्य करे वो थे मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें, झारखंड का सिन्नभूम और राजस्थान का खेतड़ी खदानें। एक बार आप फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, खेतड़ी खदानें राजस्थान में, बालाघाट खदानें मध्य प्रदेश में और सिन्नभूम झारखंड पे। ये तीनों राज्यों में यहाँ पर जो है तांबा मिलता है। और सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ पर मिल रहा है भारत में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानों में। नेक्स्ट है बॉक्साइट। जो बॉक्साइट है सबसे अधिक एल्यूमिनिया यानी कि क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से प्राप्त होता है। जो एल्यूमिना होता है वो सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होता है, बॉक्साइट से। और एल्यूमिना किसकी तरह दिखता है, क्ले जैसा दिखता है। अगर हम बात करें बॉक्साइट में, तो बॉक्साइट में सर्वाधिक धातुवर्धियाँ पाई जाती है। और भारत में जो बॉक्साइट है अमरकंटक पठार और मेघालय की पहाड़ी में पाए जाते हैं। साथ ही बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में और उड़ीसा भारत जो कि है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आपने फ्रेंड्स देखा, उड़ीसा में 2 खनिज मिलते हैं। पहला मैग्नीज जो कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मैग्नीज का, उड़ीसा। वहीं पर बॉक्साइट का भी उड़ीसा ही भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने जो नोट्स हैं वो हैंडमेड बनाइए, मीन्स अपने आप से हैंड रिटेन बनाइए। आपको क्या करना है कि खुद से लिखने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब हम चीज़ों को अपने आप से याद करके लिखते हैं तो वो एक लंबे अरसे तक हमें याद रहती है। और साथ में जो आपने पहले जितना भी किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में रीड किया है उसको रिवाइज करते रहिए। वीक में कम से कम एक दिन अपना ऐसा बनाइए जो सिर्फ आप रिवीजन के लिए रखें, ताकि जितना भी आपने अब तक याद किया है वो आपका रिवाइज होता रहे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।